हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के बिग फैन हैं और हमेशा ही ये सोचते हैं कि ये जो हमारी पुष्पा जी हैं उनकी ज़िंदगी से सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, क्योंकि जब से ये सीरियल शुरू हुआ है तब से हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि पुष्पा जी की ज़िंदगी में समस्याओं का ये आना जाना बना रहता है। बड़ी समस्याएं, छोटी समस्याएं, बच्चों की समस्याएं, समाज की समस्याएं, खुद की समस्याएं, बीते हुए दिनों की समस्याएं, आने वाली कल की समस्याएं, बस समस्याएं ही समस्याएं। और पुष्पा जी अपनी जुगाड़ू बुद्धि से, अपने मन की ताकत से उन सारी समस्याओं पर विजय तो पा लेती हैं, लेकिन बड़ा दुख होता है कि इनके साथ समस्याएं खत्म क्यों नहीं होती है। अभी हाल के एपिसोड में आपने देखा कि महेंद्र की जो समस्या चल रही थी गोलू को लेके, कि आयुषी जी गोलू को लेना चाहती थी, कानूनन हक चाहती थी, तो महेंद्र जी को अभी अभी वो गोलू का अधिकार दिलवाई कानूनन। और किस तरह से कई एपिसोड में ये कहानी चली और कितनी मेहनत से उन्होंने इस केस को जीतने में महेंद्र की मदद की। और वकील साहिबा जो यूके में बैठी हुई थी, यूएसए में, वो उनको इंडिया बुलाया। खैर, ये सारा कुछ आप पहले के एपिसोड में देख चुके हैं। अब जो ये नई समस्या चल रही है, यानी कि महेंद्र भाई की समस्या के जाने के बाद अब जो पुष्पा जी की जिंदगी में नई समस्या जो आ रही है वो अजीब सी समस्या है। एक तो वीरेंद्र सेतलवार से उनकी लड़ाई चल ही रही है। वो ताना बाना के काम को आगे बढ़ाना चाहती हैं, यानी कि जुगल के साथ मिलके पटोले के जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाना चाहती हैं, जिसमें कि आप देख ही रहे हैं चंद्रिका बहन के साथ साथ और भी काफ़ी लोग हैं, जुगल के साथ साथ काफ़ी लोग साथ भी दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वीरेंद्र सेतलवार जो है बार बार नई नई चाल चलता है और कहीं ना कहीं पुष्पा जो 4 कदम आगे बढ़ती है उसे फिर 10 कदम पीछे खींच देता है। और अभी हाल के ही दिनों में आपने देखा कि इनके घर के जो पेपर हैं उसे भी वो वीरेंद्र सेतलवार जो है अपने पास रख लिया है चालाकी से। तो ये तो समस्या है ही, जिसे कि अभी वो जान नहीं रही है। उसे तो लग रहा है कि बस उसने 22.5 लाख रुपया लिया है कन्हैया शुक्ला से, लेकिन उसका जो घर का कागज है वो वीरेंद्र सेतलवार के पास चला गया है। ये अभी पुष्पा नहीं जान रही है। ये भी एक समस्या है कि वीरेंद्र से वो कैसे छुड़ाए, क्योंकि पिंड कैसे छुड़ाए, वीरेंद्र उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो दूसरी तरफ फिर से अब नई समस्या आ गई है दीप्ति को लेके, यानी कि बड़ी बहू दीप्ति को लेके। जैसे कि हाल के एपिसोड में ये दिखाया गया है फ्रेंड्स कि दीप्ति को यूट्रस में प्रॉब्लम है और वो माँ अगर बनती है तो काफ़ी खतरा है। और पहले तो ये पुष्पा जी नहीं जान रही थी, लेकिन कल के एपिसोड में दिखाया गया तो वो भी जानी। दीप्ति के घर पे ही उन्हें पता चला। जब दीप्ति अपने माता पिता से ये बात कर रही थी, उस वक्त जब वो पहुंच रही है तब पता चलता है। तो फिर ये एक नई चिंता, पहले तो पटोले का जो मुहिम है, व्यापार है, उसकी चिंता। अभी महेंद्र जी की चिंता खत्म हुई तो ये दीप्ति की चिंता आ गई कि वो माँ नहीं बन सकती है। अब उसके भी सेंटिमेंट को देखना, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या पुष्पा जी के ऊपर आ गई है बेटे बहू के गृहस्थी को लेके, क्योंकि अभी अभी उनकी शादी हुई है और उन्हें माता पिता बनना है, और जहाँ की अभी ये बात अश्विन जान भी नहीं रहा है। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसमें ये सोचने वाली बात है कि ये निपटेगी कैसे, आखिर दीप्ति माँ कैसे बनेगी। पुष्पा जी ने तो कह दिया कि भगवान पे भरोसा रखो, लेकिन क्या भगवान कोई चमत्कार करेंगे? तो भगवान कोई चमत्कार तो करेंगे नहीं, तो फिर ये समस्या जो है निपटेगी कैसी। अब देखिए एक और समस्या कि वहाँ से, यानी कि रानकी और वावरी गांव से, पाटन से जब कामगार आ नहीं पा रहे थे, महिलाएं आ नहीं पा रही थी मुंबई जुगल और पुष्पा का साथ देने के लिए, तो इन लोगों ने एक उपाय निकाला कि ऑनलाइन काम लिया जाए। और इस तरह से वीडियो कॉल पे ये लोग काम को समझा के गांव की जो कामगार महिलाएं हैं रानकी और बावरी गांव की, उनको काम समझा रहे हैं किस तरह से पटोले का छोटा छोटा पोटले बनाना है, एसेसरीज बनाना है, बैग, पर्स, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आइटम जो बना सकती हैं। ये एक जो ये ऑनलाइन तरीके से वीडियो कॉल पे करने का जो इन्होंने उपाय निकाला, ये भी काफ़ी कठिन है। लेकिन हाँ, यहाँ पे है कि पुष्पा जी को जुगल का साथ है और जुगल इस काम में काफ़ी निपुण है, लेकिन उन्हें मुंबई में भी चाहिए। कितना भी गांव की महिलाएं, जो कामगार महिलाएं हैं,
वीरेंद्र सेतलवार के वर्कशॉप की वो कर भी देंगे अपने ऑफ टाइम में, तो भी इन्हें मुंबई में भी 2-4-5 तो चाहिए ही, और उसके लिए भी वो जुगाड़ लगा ही रहे हैं। अब इधर समस्या आ चुकी है अश्विन की समस्या ये है कि इन दिनों वो ऑफिस के काम में काफ़ी डूबा रहता है ताकि उसकी तरक्की हो, उसे प्रमोशन मिले, और वो जल्दी से जल्दी कामयाब होना चाहता है और रात रात भर वो काम करता है। अपने बेटे के अंदर आगे बढ़ने का, जीवन में आगे बढ़ने का जो ये जुनून है, ये पुष्पा जी को अच्छा तो लगता है, लेकिन कहीं न कहीं इस जुनून से उन्हें डर भी लग रहा है कि कहीं वो काम में इतना न डूब जाए कि बाकी अपनी चीज़ें भूल जाए। और एक तरफ अब ये देखिए कि राशि की समस्या शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं राशि अभी तक अपने पापा को नहीं भूल पाई है, यानी कि दिलीप पटेल को अपने मन से नहीं निकाल पाई है, और इसलिए कल के एपिसोड में ये दिखाया भी गया है कि ये दिलीप का जो नेम प्लेट है उसे साथ लेके सोई है। और ये सब देख के कहीं ना कहीं हमारी पुष्पा जी को काफ़ी दुख भी होता है, और वो समझ नहीं पाती हैं कि दिलीप की इतनी बुराइयों को देखने के बाद, जानने के बाद भी राशि अपने पापा से प्यार करती है। तो खैर फ्रेंड्स, ये सारी समस्या अभी फिर से पुष्पा की जिंदगी में आ चुकी है, और हमारी पुष्पा जी किस प्रकार इन सारी समस्याओं से निपटेंगी, ये हम लोग पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस सीरियल के अपडेट्स जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पे। मैं आपको इस सीरियल के सारे अपडेट्स आगे के देते रहूंगी। अभी के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।